देखिए, जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर के जो विधायक हैं, उन्होंने 1 साल पहले गैरसैंण के जो विधानसभा सत्र है उसमें उन्होंने बंगाली समाज को बाहरी बताया था और धर्मशाला बताया था कि धर्मशाला है नहीं है ये उत्तराखंड, यहाँ पे बाहर से कोई आके बैठ गए और उनको अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए। अनुसूचित जाति का दर्जा उत्तराखंड बनने से पहले से बंगाली समाज के लोग कर रहे हैं और यहाँ पर उत्तराखंड में बंगाली समाज के लोग सन 1951-52 से यहाँ पर उनको पुनर्वासित किया गया। बाद में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था और पुनर्वास विभाग, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पुनर्वास विभाग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्रीय सरकार की। जब किसी स्टेट में पुनर्वास कराते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से ज़मीन को वो हस्तांतरण कर लेते हैं, उसका कुछ मूल्य दे करके, तो हस्तांतरण के बाद ही पुनर्वासित किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में 51-52 में 8-8 एकड़ ज़मीन दे करके दिनेशपुर वालों को बसाया गया है। उसके बाद पहली छेप में शक्ति फार्म में 5-5 एकड़ ज़मीन दिया गया है। बाद में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सन 1970 तक जो लोग आए, 64 में लोग आए बंगाली लोग, उसके बाद 1970 में जो लोग आए रिफ्यूजी बन करके, शरणार्थी बन करके, उनको ट्रांजिट कैंप या अलग अलग देश के अलग अलग कैंपों में उनको रखा गया और अलग अलग जगह में पुनर्वासित किया गया। तो इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और बंगाली समाज को बसाने के लिए। ट्रांजिट कैंप में 100 परिवारों को बसाया है, 2.5 एकड़ ज़मीन दे करके, जो 73-74 में बसाया है। उसके बाद फिर शक्ति फार्म के जेल कैंप में बसाया है 72-73 में बंगाली परिवारों को। फिर गोबिया रामनगर में 1964 के बसे हुए हैं, 64-65 में। हजारा चंदिया पीलीभीत में भी बसे हैं, रमिया बिहार में बसे हैं, यहाँ से कानपुर भेजे गए हैं, 75, 76, 77 में भेजे गए हैं। ये लगातार इंदिरा गांधी जी ने किया है, लेकिन एक चैनल के माध्यम से जो है एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये समझने की बात है और ये जनता जानती है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सबको पता है और जिनको पुनर्वासित किया है उनको भली भांति पता है। तो जब हम यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं और 75 साल से लेकर के 50 साल तक हो गए, हमारा जन्म भी यहीं है, अब फिर मुन्ना सिंह चौहान बता रहे हैं कि ये लोग बाहरी हैं, आकर के ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रहा है। ये जो अनुसूचित जाति का दर्जा केंद्र सरकार के हाथ में है देना, कोई स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। लेकिन जो यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है और महारजिस्ट्रार के पास दिल्ली में, वहाँ पे उसके ऑफिस में है फाइल, उनको दोबारा से एक उन्होंने रिकमेंड मांगा है, तो वो प्रस्ताव यहाँ पर उत्तराखंड के उसमें सदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। उसी की हम मांग कर रहे हैं कि दोबारा से उसको प्रस्ताव करके पारित करके उसको भेज दें, यही हमारी मांग है। चौहान जी का ये जो बात है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जिन लोगों का जो है देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है, खुदीराम बोस ने 19 वर्ष की आयु में सबसे पहले बंगाल में उन्होंने शहादत दी है, फांसी पे झूले, शहीद हुए। उसके बाद अनेकों उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो जग जाहिर है विश्व के नेता हैं वो, मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा हूँ। जब ये अखंड भारत है और अखंड भारत का हिस्सा हम रहे हैं, अब बाद में अलग किया गया है, जो भी गदर मचा है इधर पंजाब, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान से पंजाबी लोग भी आके बसे हैं और बंगाली लोग भी शरणार्थी होकर के आए, उनको ज़मीनें दी गई है, उनको बसाया गया है। और जब उत्तर प्रदेश था तभी से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। तो ये बाहरी व्यक्ति कहना ये तो बहुत ही गलत बात है और ये उनकी अगर व्यक्तिगत राय है तो उनकी पता नहीं कितने लोग कहते हैं वो विद्वान है। अब विद्वान है तो इनकी जो है भेदभाव की भावना क्यों? एक तरफ भाजपा के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बंगाली समाज को लेकर के विभाजन विभीषिका की बात करते हैं,
बंगाली समाज को सम्मानित करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ऊपर से फिर अपमानित करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये तो दोहरा चरित्र है। तो इन सब ये जो है कांग्रेस के विधायक माननीय तिलकराज बेहड़ जी ने तो बंगाली समाज के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव फिर से सदन पटल पे रखा है। उसके लिए बंगाली समाज ऋणी है, उनके इसके लिए जो उन्होंने बात उठाई है। अब सभी बंगाली समाज बीच बीच में जा कर के समय समय पे पूरे समुदाय के साथ माननीय तिलकराज बेहड़ जी का सम्मान कर रहे हैं और सम्मान करना भी चाहिए और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी आज भी कुछ लोग आने वाले हैं उनको सम्मान करने के लिए, तो ये अच्छी बात है और अच्छा संकेत है। उन्होंने बंगाली समाज के लिए कहा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, बंगाली समाज को आगे आए, हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे। और ये जो है बहुत खुशी की बात है और हम लोग इस लड़ाई को आगे ले करके जाएंगे। और इसमें कुछ दुष्प्रचार फैलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग किसी के बहकावे में ना आए, अपने एकत्रित रहें, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। अगर हम लोग विघटित हो जाएंगे तो हमारा सारा जो है जो भी डिमांड है उस पर असर पड़ेगा।